नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि जब बाहुबली नेता अनंत सिंह को लेकर अमित शाह से सवाल किया जाता है तो कैसे जवाब देते हालत खराब हो जाती है। कुछ देर तो समझ नहीं आया कि बोलूं तो बोलूं क्या। उसके बाद जो जवाब दिया वो अपने आप में कितना शर्मनाक है। पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे कि अमित शाह की बातों में कितना दम है। पहले तो मैं राहुल कंवल की तारीफ करूंगा कि उन्होंने अमित शाह से ऐसा सवाल करने की हिम्मत की। हालांकि वो काउंटर सवाल कर सकते थे लेकिन उतनी हिम्मत नहीं कर पाए। फिर भी आजकल के दौर में अगर इतना सवाल किया तो राहुल कंवल की यहां पर तारीफ बनती है। क्या सवाल करते राहुल कंवल अमित शाह से? जब अमित शाह पूर्व सरकार में जंगल राज की कहानी कहते हैं और वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था का गुणगान करते हैं तो राहुल कंवल थोड़ा आईना दिखाते हुए कहते हैं कानून व्यवस्था पहले से तो बेहतर है। फिर भी जैसे अभी हाल ही में मोकामा में एक किलिंग हुई, जो प्रत्याशी हैं जनसुराज के पीयूष, उनके लिए जो बाहुबली थे वो कैंपेन कर रहे थे और दिन दहाड़े उनकी डेथ होती है। तो इस तरह की किलिंग्स तो अभी भी हो रही हैं सर। तो राहुल कंवल सवाल करते हैं कि चुनावी कैंपेन में अब भी हत्याएं हो रही हैं तो कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं तो सवाल उठते हैं। तो अमित शाह क्या लॉजिक देते हैं? अमित शाह कहते नहीं, छुटपुट घटनाएं तो होती हैं, देश भर में होती हैं, ऐसा नहीं है और जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ है। तो अमित शाह कहते छुटपुट घटनाएं तो देश में होती हैं, मतलब देश के गृह मंत्री एक चुनाव कैंपेन में हत्या को छुटपुट घटना बता रहे हैं। एनडीए के प्रत्याशी गिरफ्तार हुए हैं, क्या यह छुटपुट घटना है? अपने आप में देश के गृह मंत्री का कितना शर्मनाक बयान है कि चुनाव में उम्मीदवार पर आरोप लगा है, गिरफ्तारी हुई है, हत्या हुई है और अमित शाह कहते छुटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं। किस एंगल से छुटपुट घटना नजर आती है? 2023 की जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी उसमें बिहार में कानून व्यवस्था के कितने बुरे हाल हैं अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। तेजस्वी यादव इसे लेकर सवाल भी उठाते हैं कि बिहार अपराध में शीर्ष पर है। ये पोस्ट देख सकते हैं आप तेजस्वी यादव का। और अमित शाह कहते हैं कि देखिए, चुनाव में कुछ हो गया तो छुटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं। उम्मीदवार गिरफ्तार हो गया उनके गठबंधन का और अमित शाह को छुटपुट घटना लगती है। उसके बाद क्या लॉजिक देते हैं जो इस बात को भी दिखाता है कि कैसी हिपोक्रेसी है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। कहते आज ही सम्राट चौधरी जी ने इस पर कड़ा बयान भी दिया है और सख्त निर्देश भी पुलिस को दिया है। सम्राट चौधरी पहली बात तो चुनाव के बीच पुलिस को निर्देश कैसे दे सकते हैं? अपने आप में गृह मंत्री का यह बयान बचकाना है क्योंकि चुनाव आयोग सब कुछ देख रहा है। आगे कहते हैं चुनाव आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है, मगर किलिंग करने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है क्या, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। पहले राजनीतिक संरक्षण मिलता था, सीएम के साले के घर में बैठकर फिरौती का धंधा होता था। आज इस प्रकार का राजनीतिक संरक्षण कहीं पर नहीं है। इसी के कारण कानून व्यवस्था सुधरी है। तो अमित शाह कहते हैं कि अब संरक्षण नहीं मिलता है, और ज्यादा संरक्षण क्या मिलेगा? जिस व्यक्ति पर हत्या के मुकदमे दर्ज हैं, अपहरण के मुकदमे दर्ज हैं, गैर कानूनी हथियार रखने के मुकदमे दर्ज हैं, उस व्यक्ति को एनडीए उम्मीदवार बना रहा है। और अमित शाह कहते हैं कि देखिए, राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता है। अपने आप में कितना मजाकिया बयान है। चुनाव में टिकट देना, विधायक बनाने की कोशिश करना, क्या यह राजनीतिक संरक्षण नहीं है? जेल से छूटकर आने के बाद चुनाव लड़ाया जा रहा है और अमित शाह कहते हैं कि राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता। अब इसे लेकर राहुल कंवल जब सवाल करते हैं कि टिकट तो दिया है, तो क्या जवाब देते अमित शाह? वो अपने आप में हंसी आती है सुनकर। कितना मासूम बयान अमित शाह का। अनंत सिंह जैसे बाहुबली को टिकट देने पर राहुल कंवल सवाल करते हैं। सवाल यह भी तो है कि अनंत सिंह जैसे उम्मीदवार जेडीयू की टिकट पर लड़ रहे हैं, मर्डर का आरोप है उन पर, अपहरण के आरोप हैं, इल्लीगल हथियार रखने के संगीन आरोप हैं। आप ही के अलायंस ने उनको टिकट दिया है, ऐसे बाहुबलियों को आखिरकार टिकट क्यों? यह सवाल करते राहुल कंवल, जिसके लिए उनकी तारीफ बनती है। उसके बाद अमित शाह कहते हैं देखिए, वो जेडीयू का मामला है, अलायंस का टिकट कोई भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती। मगर जिस प्रकार 15 साल तक यहां जंगल राज रहा, उस दौरान ढेर सारे सच्चे झूठे मुकदमे बहुत सारे लोगों पर हुए हैं। तो अमित शाह इस लाइन में क्या कहना चाहते हैं कि 15 साल का जो राज था उसमें सच्चे झूठे मुकदमे लोगों पर हुए हैं। तो क्या अनंत सिंह पर सारे मुकदमे लालू यादव की सरकार में हुए हैं? साल 2019 में AK-47 उनके घर से बरामद हुई थी, तब किसकी सरकार थी? तब डबल इंजन की ही सरकार थी। 2015 में भी उन पर मुकदमे दर्ज हुए, तब किसकी सरकार थी? तब भी डबल इंजन की सरकार थी। तो आपकी सरकार ने भी मुकदमे दर्ज किए हैं और आप ही का गठबंधन अगर टिकट दे रहा है तो देखिए, कहते हमारा मामला नहीं है, गठबंधन के टिकट हम डिसाइड नहीं करते। तो गठबंधन के नाम पर फिर आपको वोट मांगने का किसने अधिकार दिया? पीएम मोदी फिर किस मुंह से बोलते हैं कि देखिए नीतीश कुमार तो बहुत अच्छे हैं, साफ सुथरी छवि के नेता हैं, सुशासन बाबू हैं,
अगर सुशासन बाबू अपराधी टाइप के व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं तो आप क्या आपत्ति नहीं जता सकते? आप अपना मुंह नहीं खोल सकते कि आप ऐसे लोगों को टिकट क्यों दे रहे हैं? अमित शाह का यह बयान अपने आप में बहुत बचकाना नजर आता है। अमित शाह का यह बयान दिखाता है कि जंगल राज के मुद्दे पर हिपोक्रेसी से ज्यादा बीजेपी की राजनीति में कुछ नहीं है। अगर जेडीयू गलत लोगों को टिकट दे रही है तो जेडीयू के लिए प्रधानमंत्री वोट मांगने क्यों जाते हैं? अनंत सिंह को टिकट दिया तो बीजेपी ने विरोध क्यों नहीं किया? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।